साथियों, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी हम आज पीएम विश्वकर्मा योजना पर चर्चा करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ऑल इंडिया रेडियो के रिपोर्टर धर्मवीर भारती जी हैं, फिल्म मेकर हैं, राजनीति समाज में अच्छी पकड़ है। इनकी मां भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरपंच रही हैं और अभी इनकी पत्नी भी डॉली के नाम से आप जानते होंगे, वो सरपंच हैं। तो राजनीति, समाज और पत्रकारिता तीनों की समझ काफ़ी रखते हैं। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे अपने दर्शकों को कि आप पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बिना जाति राजनीति की चर्चा बेकार है। कोई भी काम इस देश में बिना जाति को साधने का, बिना राजनीति के तो होता नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने जो योजना लॉन्च की, पीएम विश्वकर्मा योजना, इसका राजनीतिक निहितार्थ क्या है, इससे किन जातियों को साधने का प्रयास किया गया है, हम पूरे प्रसंग पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। धर्मवीर भारती जी, ये योजना का क्या लाभ है? क्यों ये योजना अभी चुनाव से पहले लॉन्च किया गया? देखिए, चुनाव से पहले लॉन्च किया या बाद में किया वो अलग मुद्दा है ना। जैसे कोई भी चीज़ होता है उसको आप अलग अलग रंग दे दे, वो अलग अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, इसका लाभ और राज्यों में कितना मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार को सबसे ज़्यादा मिलने जा रहा है। कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन होता है और जो युवा पलायन करके यहाँ जाते हैं तो वहाँ आप पता करेंगे, गांव में आप जब बातचीत करेंगे उससे आप पूछेंगे कि आप क्या करते हो काम जा करके, तो बोलेगा कि हम कारपेंटर का काम करते हैं, हम वहाँ लोहार का काम करते हैं, या हम जा करके कुछ कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं। तो मतलब जो स्किल्स है, स्किल्स का ही काम करते हैं और उनमें एक होड़ होता है कि हम स्किल्स के काम को लेकर के जाएंगे तो हमको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। तो ये है तो कारण कि आप देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन यूथ का है, रोगी और बच्चे का तो नहीं है, बूढ़े का तो नहीं पलायन है। सबसे ज़्यादा यूथ का है। यूथ का मतलब ऊर्जा, आपके यहाँ से ऊर्जा ही बाहर चली जा रही है। तो आपके यहाँ से तो ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, ये बहुत हद तक यहाँ के लोगों को, जो कामगार हैं, जो जिनके हाथ में कला है, जिनके पास पारंपरिक काम को लेकर के चल रहे हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। और आप देखिए बगल में ही हमारे पड़ोसी देश है चाइना मुल्क में आप जाकर देखिए तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि जो लोग पारंपरिक बिजनेस जुड़े हुए हैं, सरकार कहती है हम तुमको घर में ही सारी चीज़ें दे रहे हैं, तुम यहीं पर प्रोडक्शन करो और काम करो। मतलब भारत चीन की तरफ बढ़ रहा है, चीन जैसा बनने की प्रयास कर रहा है। देखिए, जो व्यक्ति जिस चीज़ में अच्छा, भले लड़ाई झगड़ा अलग मामला है, लेकिन अगर आप में अंदर हमारे आप में कुछ मनमुटाव है, लेकिन आपके अंदर जो गुण है तो उसको तो हम लेंगे ना। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अर्थव्यवस्था, देखिए सिर्फ सरकारी खजाना में पैसा भरना आपके देश की मजबूती नहीं है। आप जिस धरती पे बिहार में बैठे हुए हैं, ये मगध में हम लोग बैठे हैं और मगध 2 बार यहाँ से स्वर्णिम क्या बोलते हैं इतिहास बनाया है। अच्छे साम्राज्य का इतिहास, स्वर्णिम साम्राज्य का इतिहास बना है। क्यों? चाणक्य ने भी कहा कि अगर राजा के पास सारा पैसा जमा हो जाएगा तो आप तरक्की नहीं, प्रजा के पास पैसे होने चाहिए, प्रजा धनी होनी चाहिए। तो प्रजा धनी कब होगा? ये मिड डे मील खा करके हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हो, मिड डे मील खा करके हम अपने आप को जो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। मैं मिड डे मील का तो मैं शुरू से मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं व्यक्तिगत तरीका बता रहा हूँ, वो मानसिक विकसित नहीं होता, आत्मनिर्भर हम नहीं बन रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो योजना है हमारे पीएम विश्वकर्मा योजना, और राज्य को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बिहार को सबसे ज़्यादा मिलने जा रहा है लाभ। तो इसमें जो आप पलायन की बात कर रहे हैं, तो इसमें देश में करीब करीब प्रत्येक प्रदेश से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ युवा पलायन करता ही है रोजगार के चक्कर में। परसेंटेज हमारे यहाँ से ज़्यादा है। इस देश में जो पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई, इससे 140 जातियों को साधने का काम किया गया है। इससे 30 लाख कामगारों को लाभ मिलना है। 2023-24 के बजट सत्र में नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि हम पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आएंगे और उन्होंने अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को इसको लॉन्च किया। तो इससे जो है आपको 1300 से 1500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि खर्च किया जाएगा और प्रत्येक लाभुक को 3 लाख रुपए का 5% ब्याज दर पर
ऋण मिलेगा। तो ये एक कम भी ऋण है, बाजार में मिलता नहीं है। 4% 5% महीना पर लोग लेते तो ये हैं तो वार्षिक जो है। कामगार जातियाँ हैं, तो ये वार्षिक है। और पहले 1 लाख मिलेगा, फिर अगर आपका परफॉर्मेंस रहता है तो 2 लाख का फिर किस्त मिलेगा, बिल्कुल 2 किस्त में मिल रहा है। तो इससे जो है आपको 15,000 रुपये का टूल किट खरीदने का लाभ दे रही है सरकार। 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड देगी जब आप स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण ले रहे हैं ट्रेनिंग अवधि में। तो इससे मतलब ये क्यों रखा गया कि ट्रेनिंग में भी 500 रुपये दिया जाएगा, 15,000 का टूल किट खरीदना है, 3 लाख रुपये आपको ऋण मिलेगा। तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती मिलेगी? देखिए, अब आप प्राचीन काल से ही बात करेंगे तो जमीन हमारे जैसे जातीय व्यवस्था तो हमारे यहाँ कूट के भरी है, बिहार इसीलिए पूरे तो हिंदुस्तान में। जातीय साधने तो की ये कोशिश जातीय की जा रही है। आप जैसे आप कहिए कि जातीय साधने की बात हम नहीं कहेंगे। आप मान लीजिए कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ दिया जाए, तब कहें कि गरीबों को साधने के प्लान बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि इस योजना के जो विपक्ष में बैठते हैं वो विरोध करके तो दिखा दें। नहीं करेंगे विरोध, इतनी ताकत नहीं है। नहीं, लेकिन वो ये तो कह ही रहे हैं ना हाँ। कि चुनाव के मौसम में ये सब चीज सामने वो लाया तो गया है। कहे कहीं चुनाव के, अगर अभी वो योजना अभी लागू किया जा रहा है तो चुनाव का मौसम कहाँ जाएगा? जब शुरू में किया जाएगा तो उसमें और कमियां निकालेंगे। और इस कमी देश में निकालिए तो चुनाव हर साल 4 बार 5 बार चुनाव होता है। हमेशा चुनाव होते ही रहता है। इसलिए वो मुद्दा नहीं रह गया हम है। इसको हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देख ही नहीं रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा बिहार मजबूत होने जा इसका रहा है। सामाजिक आर्थिक क्या लाभ होगा? सामाजिक आर्थिक सबसे पहला चीज़ है कि आपके हाथ में रोजगार है, आपको डेली का इनकम हो रहा है, मेहनत का इनकम हो रहा है। तो कई चीज़ें हैं आपका, आप एक मानसिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं। सबसे पहला आप ये कहें कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारे पास पूंजी भी है। सबसे पहला क्या है कि हम पूंजी के बिना लोग पलायन कर जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले सरकार यहाँ पूंजी दे करके आपको आपके घर में ही काम दे रही है। तो परिवार चलाने में काफी परिवार चलाने में और प्लस में समाज निर्माण में एक चीज़ बता दें, जो कामगार जातियों को दिया जा रहा है, जितना का आपने बताया, यही लोग हैं जो समाज को एक ढांचा दिए हुए हैं, एक आकार दे रहे हैं। टेबल बना रहे हैं, कुर्सी बना रहे हैं, आपके लिए बक्सा बना रहे हैं, आपके लिए गहने बना रहे हैं, आपके लिए खेतों में काम करने के लिए कुदाल बना करके दे रहे हैं, हसुआ बना रहे हैं धान काटने के लिए। तो ये जो दे रहे हैं, ये ढांचा दे रहे हैं ना आपको। इसी ढांचा को आप यूज कर करके आप अपने आप को विकसित कर रहे हैं। तो इसमें तो ये भी कहा जा सकता है कि जो कामगार जातियां हैं इस देश की, उन्हीं के बनाए ढांचे पर देश टिका हुआ है। और ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर उनका जो बनाया हुआ है, अगर उसका हम इस्तेमाल नहीं करें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। खेती कर ही नहीं सकते, मकान बना ही नहीं सकते, कुछ नहीं कोई काम नहीं होगा। अरे भैया, ये इंजीनियर है, आप डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर भगवान है। हाँ। चलिए, अच्छी बात है, वो जान बचाता है। लेकिन आप बताइए कि जब हम डॉक्टर एक इंजेक्शन देता है, वो इंजेक्शन किसका बनाया हुआ है? एक इंजीनियर का। इंजीनियर का। कैंची किसका बनाया हुआ है? वो भी इंजीनियर का है। टूल किट जो बना रहे हैं, जो टूल इसीलिए किट सरकार है, का तो फोकस है इस पर। वो तो टूल किट है, तो वो जो प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए जो औजार होता है, काम को आसान करने वाला, जल्दी प्रोडक्शन देने वाला। लेकिन जो चीज़ें हम चल भी रहे हैं, चप्पल पहन के भी चल रहे हैं 2 कदम, हम आप मकान भी बना रहे हैं, तो उसमें इन्हीं कामगारों के ही पूरी तरह से सहयोग है। इसमें तो नहीं, इसको इसीलिए नकारा जा सरकार सकता। कह भी रही है कि जो पारंपरिक कारीगर हैं उनके कौशल को हम बढ़ाएंगे बिल्कुल, और देखिए। उनको आर्थिक रूप से भी मजबूत करेंगे ताकि वो और निर्माण का काम कर सकें। देखिए, शिक्षा में हम लोग जब हाई स्कूल में जब पढ़ते थे, तो उसमें हम लोग को इस तरह के जो काम है उसके लिए भी प्रशिक्षण के लिए, जो व्यवसायिक, जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर होना, व्यवसायिक प्रशिक्षण कुछ हम लोग को दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? आप जैसे योजना बनती है तो वो बेवकूफ़ लोग थोड़ी बना रहे हैं, वो आगे 100 साल आगे के 100 साल पीछे की सोच करके बनाते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, सिर्फ पढ़ा करके नौकरी आप नहीं दे सकते हैं ना। आप बनते ही मुख्यमंत्री बनते हैं, आप कह दीजिए कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो क्या आपके बिहार में सिर्फ 10 लाख युवा है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आज़ादी के बाद से राजनीति तो होती ही है और जातियों को साधने का प्रयास ही चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। 140 जातियां विभिन्न प्रदेशों में ऐसी हैं जिनको साधने का ये काम किया जा रहा है, जिससे 30 लाख कामगारों को लाभ मिलेगा। कहा यह जा रहा है कि ओबीसी जातियों को साधने की ये कोशिश है, एनडीए की या भाजपा की या नरेंद्र मोदी की कह लें। सवाल यह उठता है कि जब 70-75 साल में उन जातियों की नोटिस पहली बार ली गई है जिनको कोई नहीं पूछा, तो ये जो दिमाग में बातें आती हैं, ये नरेंद्र मोदी के दिमाग में बात कैसे आती है कि इन छोटी छोटी जातियों को हम मजबूत करें, सशक्त करें? ठीक है, उसमें राजनीति हो सकती है, अलग चीज़ है, लेकिन बिना राजनीति का तो कोई काम नहीं करता है आदमी, राजनीतिक उद्देश्य रहता ही है। फिर भी ये प्रश्न जेहन में आना, इस तरह की योजना बनाना, ये क्या संदेश देता है? कैसे आया ये? सबसे पहले चीज़ है कि ये जो योजना है नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत योजना नहीं है। दिमाग में मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो भी सरकार के थिंक टैंक हैं, उनके दिमाग में ये बात कैसे आई कि
उन जातियों को भी मजबूत करिए, कामगारों को। आज तक तो कामगारों देखिए, को लेकर के कोई चिंता नहीं की गई अभी थी, कारीगरों को लेकर। काफी दिन से चीजें चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। तो आत्मनिर्भर कब होगा? आप गांव में जाइए तो आप गांव, हमारा जो छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव में ऐसी व्यवस्था है कि सब चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगा। दूसरे गांव के मुंह नहीं देखना है। नाई आपके गांव में मिल जाएगा, ठीक है, लोहार आपके गांव में मिल जाएगा, सोनार आपके गांव में मिल जाएगा, धुनिया आपके गांव में मिल जाएगा, रजाई सिलने वाला, गद्दा सिलने वाला सब आपके गांव में मिल रहा है। तो हमको दूसरे जगह भटकना नहीं पड़ता। हम दूसरे गांव के मुंह देखेंगे क्या? नहीं, इसलिए अब आप पलायन क्या हो रहा है? यही लोग जा रहे हैं बाहर, काम करने मतलब वाले लोग जा रहे हैं। गांव को भी आत्मनिर्भर इस योजना से बनाने में यही मदद लोग करेगी। हैं जो गांव को भी आत्मनिर्भर बना करके रखे हुए हैं। और इसीलिए सरकार आपके कह रही गांव है कि को मजबूत आत्मनिर्भर बना। बनिए, हम 3 लाख तो रुपए लोन आत्मनिर्भर देंगे। की भारत की बात जहां तक हो रही है, तो ये बिल्कुल लोगों ने सोचा है। और ये जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार की अगर ये पहल है तो ये बहुत मजबूत पहल है कि नहीं, जो रोजगार जिसको देना है, जिसके पास स्किल्स मरते जा रहा है, जो जिसके बाप दादा कई पुश्तों से वो काम करते आ रहे हैं, उसको वहीं पर दो और काम करो। हम आपको बात बता रहे हैं कि जो पारंपरिक चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि एक चीज़ लोग भाग रहे हैं, कारण कि काम को सम्मान नहीं मिल रहा है। क्या होता है कि हमारे यहाँ जातीय व्यवस्था सब चीज़ बना हुआ है, लेकिन जो कामगार हैं उनको उसी जाति सूचक को गाली बना करके उसको कहा जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं उससे हट रहे हैं। कहें कि सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है और समाज भी हमें इज्जत नहीं दे रहा है। तो इससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। समाज में बिल्कुल प्रतिष्ठा क्योंकि बढ़ेगी। उनकी आर्थिक सशक्तिकरण उनका जब होगा, हाँ। तो स्वाभाविक है कि प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आप बता रहे हैं कि जैसे सबसे आप लोग रेट का काम मान लेते, जूता सिलने वाले का। आपको जब चटगांव में क्रांति हुई थी, मास्टर सेनदार जो थे उसके मुख्य संचालक थे, और उन्होंने वहाँ के अंग्रेज के पुलिस स्टेशन या जो भी दूरसंचार की जो व्यवस्था सबको तहस नहस कर दिया था और कब्जा भी कर लिया था, ठीक है ना। तो उसी में एक थे चंद्रदेव करके एक क्रांतिकारी। तो जेल हो गई, भारत आज़ाद होगा, सोचे कि क्या करें। उन्होंने मोची का काम शुरू किया। अभी उस कंपनी का 1000 करोड़ के लगभग टर्नओवर है, और उस कंपनी का नाम है श्री लेदर। बायोमेट्रिक आधारित ये जो है पीएम विश्वकर्मा पोर्टल है, ये उसका इस्तेमाल करके लोग या कॉमन सर्विस सेंटर में जा करके अपना लाभ लेने के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन लोग कर सकते हैं। इसमें ये भी बता देना दर्शकों को ज़रूरी है कि लोहार, ताला बनाने वाले, बढ़ई, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, हथौड़ा व टूल किट बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया व खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार, दर्जी, मछली का जो जाल होता है वो बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू, ये सब जो बनाने वाले कामगार जातियां हैं उनको इसके तहत लाया गया है। और ऐसी देश में विभिन्न प्रदेशों में 140 जातियां हैं जिनको ये लाभ मिलेगा, और लगभग 30 लाख कामगारों को इस 1300 से 1500 करोड़ रुपए के तहत लाभ मिलना है। स्वाभाविक है कि इसका लाभ चुनाव में भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप उसके लिए सोच रहे हैं तो क्यों नहीं करेंगे? और ये गलत भी नहीं है। विपक्ष चाहे जितनी आलोचना करते रहे, ठीक है, विपक्ष का काम बोलना है, अपने तरीका बोलना भी चाहिए। और लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत विपक्ष होना चाहिए। और ऐसे भी राजनीति की रोटी एक करवट में नहीं रहा, उसको पलटते रहना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाएगी। तो आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। उम्मीद करता हूं कि आपको पीएम विश्वकर्मा योजना की बारीकियां, इनका राजनीतिक लाभ, इनका सामाजिक आर्थिक लाभ सब कुछ आपको मिल गया होगा। कैसे आप योजना का लाभ ले सकते हैं यह भी आपको स्क्रीन पर भी कभी कभी हम डाटा देते रहे हैं, तरीके बताते रहें। तो यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर